नाज़रीन व हाज़रीन, इर्तिका के एतबार से चिंपैंज़ी को इंसानों के सबसे ज़्यादा नज़दीक तस्वुर किया जाता है, लेकिन अगर आप दोनों की हयातियाती बनावट या ढांचे पर गौर करें तो पहली नज़र में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि चिंपैंज़ियों में कई ऐसे अज़ा होंगे जो इंसानों में मौजूद नहीं। हयातियाती बनावट में फ़र्क की वजह इंसानों की मुसलसल इर्तिका है, लेकिन हयातियाती इर्तिका की रफ्तार बहुत धीमी होती है। इसी वजह से इंसानों के जिस्म में आज भी कई ऐसे पट्टे और हड्डियां पाई जाती हैं जो अब किसी काम की नहीं। हयातियाती इर्तिका के बारे में रिसर्च करने वाले डोरसा अमीर ने अपने ट्वीट अकाउंट पर इंसानी जिस्म के इन हिस्सों का जिक्र किया है जिनका आम जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं बचा। डोरसा का ख्याल है कि इंसानी जिस्म कुदरती तारीख के अजायब घर की तरह है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन हिस्सों की कोई ज़रूरत नहीं रही तो कई लोगों में आज भी ये पट्टे और हड्डियां क्यों मौजूद हैं? इसका जवाब ये है कि हयातियाती इर्तिका की रफ्तार सुस्त है, इसीलिए ऐसे अज़ा को पूरी तरह ख़त्म होने में वक्त लग सकता है। कुछ मामलों में ये अज़ा अपने लिए नए मकासद हासिल कर लेते हैं और इस अमल को एक्सपेक्टेशन कहते हैं। डोरसा ने BBC को बताया, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि इंसानों के जिस्म में इन हिस्सों का क्या काम था। इसका जवाब ये है कि हम इस बारे में सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं। आइए इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे ही अज़ा के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पेड़ पर चढ़ने में मदद करने वाले पट्टे। इंसानी कलाई में मौजूद इस हिस्से को समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। एक चपटी सतह पर अपने हाथ रखिए और इसके बाद अपने अंगूठे से अपनी सबसे छोटी उंगली को छूने की कोशिश कीजिए। क्या आपको अपनी कलाई पर 2 पट्टे दिखाई देते हैं? अगर अपनी कलाई पर आपको ये पट्टे नहीं दिखाई दिए तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि 18% इंसानों में ये पट्टे मौजूद नहीं होते और इसका ताल्लुक किसी चीज़ की कमी से भी नहीं है। ठीक ऐसे ही पट्टे औरंग ओटान जैसे जानवरों में भी पाए जाते हैं। डोरसा ने बताया, इससे इस बात के इशारे मिलते हैं कि ये पट्टे इंसान को पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते होंगे, लेकिन आजकल डॉक्टरों की नज़र इस पट्टे पर इसलिए होती है क्योंकि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते वक्त वो इस पट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, कान के पट्टे। जेरी कोवेन अपनी किताब वाई एवोल्यूशन इज़ ट्रू में लिखते हैं कि अगर आप अपने कान हिला सकते हैं तो आप हयातियाती इर्तिका के चलते फिरते सबूत हैं। कान को हिलाने में मदद करने के लिए 3 पट्टे जिम्मेदार हैं। इस बारे में सबसे पहले चार्ल्स डारोन ने लिखा था। डारोन ने इसे ट्यूबरकल नाम दिया। डोरसा कहते हैं कि हालांकि इस बारे में बहस जारी है कि इन पट्टों को इंसान की हयातियाती इर्तिका में बेकार बचा हुआ सामान कहा जा सकता है या नहीं। कोवेन ने बताया कि बिल्ली और घोड़े जैसे जानवरों में ये पट्टे आज भी कान हिलाने के काम आते हैं। ऐसा करने से उन्हें दूसरी आवाज़ों को समझने में मदद मिलती है। नंबर 3, टेल बोन या दुम की हड्डी। डोरसा अमीर ने बताया कि टेल बोन हमारी खोई हुई दुम की याद दिलाती है। पेड़ों पर चढ़ते वक्त ये तवाज़ुन बनाने में मददगार साबित होती थी। अब ये हड्डी छोटी हो गई है, लेकिन अब भी ये हमारे पट्टों को सहारा देने का काम करती है। लेकिन हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें बाकी नहीं रह सकीं जो पहले काम आती थीं। डोरसा ने बताया कि हयातियाती इर्तिका की शुरुआती दौर में इंसान की उंगलियों में एक जाल सा मौजूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जाल ख़त्म हो गया। नंबर 4, आँख में तीसरी पलक। क्या आपने कभी इंसानी आँख में गुलाबी रंग के पट्टे देखे हैं? इसे नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन या तीसरी पलक कहा जाता है। डोरसा कहते हैं कि तीसरी पलक का काम अमूदी ढंग से झपकना था, लेकिन ये अब किसी काम की नहीं। बिल्लियों से लेकर चिड़ियों और दूसरी मुतअद्दिद जानवरों में आप इस हिस्से को काम करते देख सकते हैं। नंबर 5, रोंगटे खड़े होना। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां खुद को खतरे में देखकर अपने रोंगटे खड़े कर लेती हैं? ये इसी तरह है जैसे सर्दी या डर लगने की वजह से इंसानों के जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साइंसदान इसे प्लो इरेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं।
डोर्सा ने बताया कि इंसानों ने एक लंबा अरसा बालों से ढके जिस्म में गुजारा है। फ्लो इरेक्शन रिफ्लेक्स एक बेहद कदीमी तरीका है जिसकी मदद से जानवर अपने असल साइज से बड़े दिखा करते हैं। इसके अलावा सर्दी में उन्हीं बालों की मदद से जिस्म में गर्मी रुकी रहती है। नंबर 6, 9 उम्रों का हाथ पकड़ना। आपने देखा होगा कि अगर आप अपना हाथ किसी 9 उम्र के हाथ की तरफ बढ़ाएं तो अपनी उंगली से आपकी उंगली पकड़ लेता है। 9 उम्रों में पाई जाने वाली इस अलामत को ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अलामत का असल मकसद यही था। इसी तरह अपेंडिक्स भी इंसानी जिस्म का ऐसा ही एक हिस्सा है जिसका अब कोई काम नहीं, लेकिन शायद ये हमारे आबाओ अजदाद का खाना हजम करने में मदद करता होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।